मैं जिंदा हूं। 16 साल बाद जिंदा घर पहुंचे भारतीय सेना के गनर सुरेंद्र कुमार जब दुनिया के सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। साल 1997 में 18 साल की उम्र में गनर के रूप में भारतीय सेना में सुरेंद्र कुमार भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन जब उनकी शादी साल 2006 में होती है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। सुरेंद्र जब 16 साल बाद जिंदा घर वापस आए हैं तो उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि शादी की शुरुआत से ही उनकी पत्नी के साथ दिक्कतें थी। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसके बावजूद भी 2 साल तक वो साथ रहने की कोशिश करते रहे और इस दौरान वो लगातार अपनी पत्नी से परेशान रहे। साल 2008 में उनकी पोस्टिंग गुजरात होती है और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर गुजरात जाते हैं। लेकिन वहां भी उनका विवाद खत्म नहीं होता है और उनका आरोप है कि उनकी पत्नी उन्हें वहां सार्वजनिक तौर पर सबके सामने बेइज्जत करती हैं। इसके बाद उनकी पत्नी अपने भाई को बुलाकर गुजरात से वापस चली जाती हैं और उनके खिलाफ घर जाकर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा देती हैं। वो कुछ वक्त तक लगातार अदालत के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से संकट में घिर जाते हैं, अपने परिवार को परेशान देखते हैं, तो साल 2009 में नौकरी भी छोड़ देते हैं और घर भी। वो घर छोड़कर ऐसे ही सड़कों पर भटकने लगते हैं, रेलवे स्टेशनों के बाहर अपना जीवन जीते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। फिर मैंने सोचा कि इनको साथ में ले जाता है। उसकी जिद थी कि मेरा यहाँ पे नहीं रहने का, आपके माता पिता के पास घर पे जाने का, मतलब रेजिमेंट में जाने का है, साथ में रहने का है। तो मैं उसको अपने साथ रेजिमेंट में लेके गया। तब मेरी यूनिट वहाँ पे गुजरात में पोस्टेड थी, तो मैं उसको वहाँ पे कौन सी जगह थी गुजरात में? गुजरात में सुरेंद्र नगर से पोस्टिंग थी। तो वहाँ भी मेरे को उन्होंने उसका जो चाल चलन मेरे साथ सही नहीं रहा, मतलब उसने मेरे साथ कुछ अच्छे से व्यवहार ठीक नहीं रखा। फिर उसकी कुछ घर से अपनी डिमांड आने लगी, अपने घर के बारे में मेरे साथ डिमांड करने लगी, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करती थी वो। तो मैंने परेशान आके, मैं उससे बहुत परेशान था, फिर भी मैं उसको रखा। उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया और मैं ऑन ड्यूटी पर था, उन्हें बिना बताए अपने घर पे वापस चली गई। कौन से सन में हुआ ये सर 2008 में जी। और 2008 में फिर आके वापस आ गए, मेरे को बताया भी नहीं सर। मैं फिर भी तारीखों पर मेरे पे इसने 498 का केस डाल दिया, 125/406 का। कहाँ? पठानकोट में डाला सर, पठानकोट में डाला। फिर उसके बाद मैं तारीखों पे आता था, लेकिन ये उधर भी नहीं आती थी, तारीख पे भी नहीं आती थी, और मेरे को गुजरात से वहाँ तारीख पे आना पड़ता था। केस कब डाला उसने? 2008 में डाला था। वहाँ आने से बाद? वहाँ आने के बाद? वहाँ से आने के बाद मैं इनके घर पे गया लेने के लिए, लेकिन मेरे को उनके घर से जो आजू बाजू के लोग वो लेके मारने आते थे। और लड़का भी हुआ मेरा, उनको भी देखने गया, उनको भी मेरे को देखने दिया आज दिन तक। एक तरफ सुरेंद्र सड़कों पर भटक रहे थे और मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ साल 2020 में भारतीय सेना ने उन्हें समय से पहले मृत घोषित कर दिया क्योंकि वो बीते 11 वर्षों से किसी के सामने नहीं आए थे। जानकारी ये भी दी गई कि सेना ने उनकी मां को सेवा लाभ देने की पेशकश की, जिसे सुरेंद्र कुमार के पिता ने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि जब उन्होंने अपना बेटा खो दिया है तो ये लाभ किसी काम का नहीं। इसके बाद ये लाभ उनकी पत्नी को दे दिया गया। कुछ साल तक तो मैं उधर गुजरात में, वलसाड़, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र, ऐसे स्टेशनों पर ही मतलब धक्के खाता रहा। सच्ची बात है, मैं कहीं पार्किंग में ड्यूटी करता था, 2 व्हीलर पार्क में, फिर 200 रुपया जो मिलता था खाने का वही कमाने का रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद फिर मेरा 1-2 एक्सीडेंट हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ 2019 में, फिर उसमें मेरे को कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये मेरा गुजरात में हुआ था। फिर उसके बाद मेरे कौन सी जगह वैसे? धर्मपुर में हुआ सर। फिर उसके बाद वो धर्मपुर में एक बाग, बड़ा आम का बाग है, वहाँ का एक बहुत बड़ा सेज है। वो मेरे पास गाड़ी लगाते थे रेलवे स्टेशन में पार्किंग के लिए, तो मेरे को पहचानते थे। तो उन्होंने देखा कि इसका एक्सीडेंट, मैं ऐसे बैठा रहता था, कुछ खाने पीने का कुछ जुगाड़ नहीं था, मतलब। तो उन्होंने बोला वॉचमैन मेरे घर उधर रह ले, तो उधर चला गया। फिर उन्होंने कुछ मेरा ट्रीटमेंट करवाया देसी इलाज वैद्य वैद्य के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि तू अपने घर जाना चाहिए आपको। तो कोई सैलरी वैलरी तो थी नहीं, लेकिन खाना पीना और जो रहने का जो सुविधा थी वही दिया था। मतलब मैं काम तो कुछ कर नहीं पाता था, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन पहले बिल्कुल वीक था। फिर उसके बाद फेसबुक में भाई के साथ अटैच हुआ थोड़ा सा। फिर इनको मैंने सोचा कि अभी मैं अपनी बीवी के अपने साथ लेके चला गया, और घर वालों को मैंने पूछा भी नहीं, मतलब अपनी मर्जी से चला गया। और उसकी जो सहमति थी उसी में मैंने एग्री किया उसके साथ ही। तो मैं घर कैसे जाऊं अभी?
मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ बेसिक कि आप घर आना भी भूल गए, ऐसा क्या हुआ? यही था सर कि मैं अपनी मर्जी से ही अपनी वाइफ को अपने साथ लेके गया था। तब भी मेरे घर वालों ने कुछ नहीं मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, उधर ही रहे। उधर से मैं तरीकों पे भी आता था, तब भी अपने घर वालों के टच में नहीं आता था मैं, क्योंकि वो आने नहीं देती थी कि घर में नहीं आने का, उधर हमारे साथ अपना अलग से घर बनाने का है। लेकिन अब 16 साल के बाद आश्चर्यजनक रूप से सुरेंद्र कुमार सबके सामने आ गए हैं। उनके सामने आने से घर वाले तो खुश हैं, लेकिन हर किसी के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि सुरेंद्र सेना की नौकरी कर रहे थे, ऐसे में उन्हें लेकर कई तरह की अब जांच पड़ताल की जा रही है। सुरेंद्र ने जब अपना घर छोड़ा था तब उनके भाई 5वीं क्लास में पढ़ते थे। अब जब वो लौट कर आए हैं तो उनके भाई की शादी हो चुकी है और उनके भाई भी 2 बच्चों के पिता हैं। बताया जाता है कि 2024 दिसंबर में सुरेंद्र कुमार अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें धारा 498 के तहत अपराधी घोषित किया गया था। उसके बाद वो 42 दिनों के लिए जेल भेज दिए गए। जेल की सजा पूरी होने के बाद अब वो वापस अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। सेना और कई एजेंसियां इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से 16 साल के बाद भारतीय सेना के गनर सुरेंद्र कुमार वापस लौट कर आए हैं, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।